सोचिए, आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, लास्ट ओवर चल रहे हैं और आप बैटिंग कर रहे हैं। उसी समय आप ट्रॉफी के बारे में सोचने लगे, ना कि अगली बॉल के बारे में। क्या आप अपना बेस्ट खेल पाओगे? नहीं ना। यही कर्मयोग है। तो आज के सेशन में हम इंडियन फिलॉसफी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो बस किताबों तक नहीं बल्कि आपकी आज की लाइफ में काम आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस्वी बंसल है। आप सबका स्वागत करते हैं द फिलॉसफी हब में, जिस चैनल का मिशन है इंडियन फिलॉसफी को रिलेटेबल, इंजॉयमेंट और इंटरेस्टिंग बनाने का, ताकि हम सबको समझ आए कि जो इंडियन फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ वेदा, उपनिषद, ग्रंथों तक ही नहीं सीमित, बल्कि आज के लाइफ में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम इंडियन फिलॉसफी के ऐसे 6 अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो भगवद गीता और महाभारत से ली गए हैं, जो कि है कर्मयोग, स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म, लोक संग्रह, अपूर्वा और अदृष्ट। ये सब कॉन्सेप्ट बस ग्रंथों तक ही नहीं बल्कि आज के लाइफ में ज़्यादा यूजफुल है और इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं कर्मयोग के बारे में। सबसे पहले कर्मयोग क्या है? सोचो, जैसे अर्जुन एक बैटल फील्ड में खड़ा था, एक युद्ध भूमि में खड़ा था, कुरुक्षेत्र में। उसके सामने उसके रिश्तेदार थे, उसके गुरु थे, उसके दोस्त थे। अब उसके मन में दुविधा थी कि लड़ूं या भाग जाऊं। तो उस समय कृष्ण जी ने कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब सिर्फ अपनी ड्यूटी करो, अपना कर्म करो, जो तुम्हारा कर्म है वो करो। रिजल्ट की टेंशन मत लो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। हम और आप क्या करते हैं? आप लोग पढ़ाई करते हो और हमेशा इस चीज में पढ़ाई करते हो कि कल को मेरे को रिजल्ट मिलेगा। आप लोग नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिर्फ इस उम्मीद में कि मेरा नेट का एग्जाम क्लियर होएगा। आप लोग फल की ज्यादा टेंशन लेते हो, उससे क्या होते हो? डिमोटिवेट होते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। वही नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना। और आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। उस टाइम अर्जुन का कर्म क्या था? युद्ध करना, धर्म के साथ, मतलब अधर्म का नाश करना। दूसरी वाली टीम में अधर्म था, अर्जुन वाली टीम में धर्म था। तो अपने कर्म करना, अपनी ड्यूटी करना। उनको ये नहीं देखना था कि सामने वाली टीम में उनका गुरु है, उनका दोस्त है, उनके पिता समान इंसान है, कोई है, उनको नहीं देखना था। उनको बस क्या करना था? अपना कर्म करना था। तो यही कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाया था कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। यही हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं कि पढ़ाई करो लेकिन कभी भी रिजल्ट की टेंशन मत लो, लेकिन हम ऐसे कर ही नहीं पाते। अब कोई भी हमारा क्रिकेटर है, जैसे एग्जाम्पल आप सचिन तेंदुलकर को ले लो। वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो इस लालच में खेलते हैं कि हमें ट्रॉफी मिलेगी? नहीं, वो खेलते हैं, वो दिल से खेलते हैं, खेलने के लिए। लेकिन अगर वो ट्रॉफी की टेंशन लेंगे, जिस दिन उन्होंने ट्रॉफी की टेंशन ली, उनका खेल अच्छा होएगा नहीं। जैसे अगर आप लोग लास्ट ओवर में ट्रॉफी के बारे में सोचने लग जाओगे तो आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे। आपका ध्यान ट्रॉफी की तरफ होगा लेकिन आपका नेक्स्ट बॉल जो आने वाली है उस पर ध्यान ही नहीं होगा। तो ये नहीं करना, हमें अपना कर्म करना है, हमें रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि एक टीचर इंपार्टिंग नॉलेज विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स। अब एक टीचर अपनी नॉलेज आप लोग को देता है तो वो बदले में ये सोचता है रिजल्ट मिले। ठीक है, माना बहुत टीचर सोचते हैं, लेकिन नहीं सोचना चाहिए। भाई टीचर के अंदर जो नॉलेज है वो टीचर नॉलेज क्यों दे रहा है? वो आपको लोगों को देने के लिए लग रहा है ना। अब इसने ये उम्मीद रख ली कि भाई मेरे ये वाला स्टूडेंट फर्स्ट आना चाहिए, मेरा ये भी स्टूडेंट फर्स्ट आना चाहिए, ये भी स्टूडेंट फर्स्ट आना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अपना कर्म करो। टीचर को अपना कर्म करना चाहिए, स्टूडेंट को अपना कर्म करना चाहिए। ऐसे अर्जुन को अपना कर्म करना चाहिए। यही कर्म योग का सिद्धांत है। स्थित प्रज्ञ। सोचो, तुमने अपने एक फ्रेंड को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे और उसने सीन करके छोड़ दिया। आप लोग एकदम से बौखला जाते हो, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, कहीं वो मेरे से गुस्सा तो नहीं है? नहीं, ये नहीं करना। एक स्थित प्रज्ञ वाला पर्सन हमेशा ये कहेगा शायद वो बिजी होगा, बाद में रिप्लाई कर देगा। ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना। नहीं, लेकिन हम पैनिक हो जाते हैं, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, वो पक्का किसी और से बात कर रहा होगा। ऐसा सोचते हैं ना हम। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड स्टेबल नहीं है, हम लोग स्थित प्रज्ञ वाले स्टेट में नहीं है। हमारे इतना दिमाग में सब कुछ चलता रहता है, हम अपने कर्म से ध्यान हटा के हम दूसरों की 10 चीजें सोचते हैं, लेकिन अपने कर्म पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारा इस टाइम कर्म है युद्ध करना, लेकिन तुम क्या हो रहे हो? इमोशनली बहुत ज्यादा वो हो रहे हो कि नहीं, मैं तो अपने भाइयों को मार रहा हूं, मैं अपने दोस्तों को मार रहा हूं, मैं अपने पिता समान आदमी को मारूंगा।
ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही है, उसका दिमाग एक जगह फोकस नहीं है। हमारे को बोलते हैं ना पढ़ाई में एक जगह फोकस, कंसंट्रेशन करना चाहिए, अपना दिमाग इधर उधर मत घुमाओ। इंस्टाग्राम की रील्स में, मूवीज में क्या चल रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो किससे बात नहीं कर रहा, किससे दोस्ती कर रहा है, नहीं। जिस टाइम पढ़ रहे हो, जिस टाइम जो कार्य कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान हमें उस साइड लगाना चाहिए। जैसे अगर मैं आप पढ़ा रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान यहाँ फोकस होना चाहिए, ये नहीं मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरी मम्मी क्या कर रही होगी, मेरे पापा क्या कर रहे होंगे, नहीं। ऐसे तो मैं तुम्हें अपना बेस्ट दे ही नहीं पाऊंगी, अपना अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाऊंगी, जो यहाँ पे जो नॉलेज है वो तुम तक पहुंचा ही नहीं पाऊंगी। और तुम लोग घर पे बैठ के सोच रहे हो कि यार मैम को सुन लेते हैं और ये काम कर लेते हैं, ये काम करना है, ये करना है, वो करना है, इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट करनी है, ये वाली सीरीज का ये वाला एपिसोड देखना है। अगर तुम अपना दिमाग यहाँ चलाओगे तो कभी भी एक कार्य अच्छे से नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, जो कर रहे हो पहले उसको अच्छे से करो और बाकी के काम बाद में करना। जहां आपका दिमाग है, जहां बैठे हो वहीं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, ना कि 10 जगह अपना दिमाग को घुमाओ। यही स्थित प्रज्ञ है, यानी कि जिस स्टेट पे हो, जिस कार्य में आप कर रहे हो, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा कंसंट्रेशन वहीं लगाओ। मोक्ष जो होते हैं हमारे, जो ध्यान में बैठते हैं, उनका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ ध्यान में, सिर्फ और सिर्फ भगवान में, एक पॉइंट पे उनका केंद्र होता है। वही बंदा, कहते हैं ना, जो बंदा कंसंट्रेशन से कोई भी काम कर लेगा वो कुछ भी जीत सकता है, वो कभी भी हारता नहीं है, या फिर उसके लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। यही चीज आप लोगों को अपने ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई में अपना पूरा कंसंट्रेशन किया तो कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता, लेकिन उसकी इच्छा नहीं करनी। देखो, कर्मयोग ये नहीं कहता कि तुम फल के बारे में सोचो ही मत, कि फल के बारे में, वो ये कहता है कि फल की टेंशन मत लो। आपको ये तो सोचना है ना कि इस कार्य का क्या रिजल्ट होगा, लेकिन आपको पूरे टाइम उसका सोचना नहीं है। ऐसे तो ये मैं आप लोग कहोगे कि मैम हम तो किसी भी चीज की पढ़ाई कर लेते हैं जब हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। नहीं, किसी भी कार्य करने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, क्या बुरा असर होएगा। ऐसे तो तुम लोग को हम गेम खेलते रहते हैं, गेमिंग करते हैं, अब भाई रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन हमें पता होना चाहिए ज्यादा फोन चलाने से हमारी आंखें भी खराब होंगी, हमारे को कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन मैं कर्मयोग का मतलब है कि उसकी टेंशन नहीं लेनी, उसकी टेंशन लेके डिप्रेशन में नहीं जाना। कर्मयोग का स्थित प्रज्ञा का मतलब एक जगह कंसंट्रेशन करके हमें एक ही कार्य करना है। स्वधर्म, स्वधर्म मैंने अपनी कल वाली क्लास में भी थोड़ा सा क्लियर किया था, आज अच्छे से और क्लियर करते हैं। स्वधर्म क्या होता है? अपना खुद का कार्य करना, अपना स्वयं अपनी ड्यूटी करना, जो आपकी इंडिविजुअल ड्यूटी है, जो हर पर्सन की ना अलग अलग एक ड्यूटी होती है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करे, अपने बिना जान की परवाह करे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, हर चीज अपनी छोड़ के क्या किया? सिर्फ अपनी ड्यूटी की, पेशेंट्स को बचाया। कितने कितने रात वो अपने घर नहीं जाते थे, और ऐसे तो वो कोविड वाले पर्सन्स को टच भी करते थे, उनकी भी तो लाइफ को खतरा था ना, बट उन्होंने नहीं सोचा और दूसरों की सेवा की, अपनी कर्म किया, अपनी ड्यूटी की। आप लोग का इस टाइम अपनी ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना, ना कि उसकी फल की इच्छा करना, सिर्फ अपनी पढ़ाई करना। रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। पता है, आप ना कभी ये करके देखना, जब आप ना बहुत ज्यादा अपना 100% अपना दिल से पढ़ाई करते हो ना, उसके बाद रिजल्ट अगर नेगेटिव भी होता है ना, तो भी दुख नहीं होता। ये हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये होता है। जैसे मैंने ना 12th क्लास में बहुत पढ़ाई की थी, बहुत दिल से पढ़ाई की थी, इतनी ज्यादा पढ़ाई की थी, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो टॉप ही कर दूंगी। मैंने पूरे दिल से पढ़ाई की थी, लेकिन एक तो मेरे दिमाग में था कि मुझे टॉप करना है, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, एक ये था। दूसरा क्या हुआ था, एग्जाम से पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं मैथ्स का पेपर अच्छे से नहीं दे पाई थी। मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आ गए थे, तो जिससे मेरी परसेंटेज कम हो गई थी। हालांकि मैंने ड्यू में एडमिशन लिया था, लेकिन जो मुझे कोर्स चाहिए था वो नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद भी मुझे दुख नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपना 100% दिया है, कोई बात नहीं, मेरे उसमें नहीं होगा। बहुत बार बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना है कि किस्मत में नहीं होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट स्लाइड में है वो चीज कि ऐसा क्यों होता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोग बहुत बार रीअटेम्प्ट देते जा रहे हैं और एक मार्क्स से रह जाते हैं। क्या उनकी पढ़ाई में कोई कमी है? क्या उनकी नॉलेज में कोई कमी है? नहीं, उनको वो चीज मिलनी नहीं होती। आप लोगों ने सुना है योर्स प्लान एंड गॉड्स प्लान, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे आजकल इन है ये वाली रील कि तुम्हारा प्लान तो ये था लेकिन भगवान का प्लान ये था। तो यही चीज होती है। तो वही उसका आपका अपना धर्म करना है। आपका धर्म क्या है? कार्य करना।
आपको रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी है, ना उसके बारे में सोचना है। फिर चाहे रिजल्ट नेगेटिव हो, अगर आप अपना 100% दोगे ना तो आपको रिजल्ट अगर नेगेटिव भी होगा ना तो भी दुख नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगा कोई बात नहीं, भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहा होगा, मेरी डेस्टिनेशन में इससे कुछ ज्यादा अच्छा होगा। तो अर्जुन की उस टाइम पे क्या था, अर्जुन का डेलिमा जो था भगवत गीता में वो यही सॉल्व करता है कि अर्जुन का डेलिमा गलत था। कृष्ण जी ने उनको यही सॉल्व कराया था कि अभी तुम्हारा धर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना। तुम ये डेलिमा में क्यों फंस रहे हो, तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो बहुत ज्यादा, क्यों अपने दिल से सोच रहे हो, नहीं, तुम्हें अपने दिल को और दिमाग को स्थिर करना है, स्थित प्रज्ञा वाली सिचुएशन में आओ और युद्ध करो। लोक का संग्रह, ये क्या होता है, वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि सबके बारे में सोचना, सेल्फलेसनेस, सेल्फिश जो इंसान होता है ना वैसा नहीं होना, सबके बारे में सोचना। एक लीडर हमेशा सबके बारे में सोचता है। जैसे एक लीडर मेरे को ध्यान आ रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने पूरे इंडिया के लिए काम किया था, उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए काम नहीं किया था, उन्होंने पूरे इंडिया के बारे में सोचा था। जैसे महात्मा गांधी, उन लोगों को कितने लोग क्रिटिसाइज करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा क्या किया, एक स्थित प्रज्ञा होके सबकी हेल्प करना चाहा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, महात्मा गांधी हो गए, अपने कोई भी गवर्नमेंट, अब अभी हमारी जो गवर्नमेंट है कोई भी पॉलिसीज बनाती है, किसको देख के बनाती है, किसको दिमाग में सोच के बनाती है, हम लोगों को ना, आम आदमियों को ना, हम लोगों को सोच के वो कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी कार्य करती है, तो वो क्या हम लोगों के बारे में, हमारी भलाई के बारे में, ना कि खुद की भलाई में। अब मोदी जी हमारे जो पीएम है, जो कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, क्या वो खुद के लिए बनाते हैं, नहीं, हम सबके लिए बनाते हैं, वो हम सबकी जिसमें भलाई होती है ऐसा काम करते हैं, वो ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं। तो लोक संग्रह का मतलब ये होता है कि अपने बारे में ना सोच के बल्कि सबके बारे में सोचना। जैसे ये पर्सन सबकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही हमें करना है, सबकी हेल्प करनी है, सबके बारे में सोचना है। अ लीडर मेकिंग डिसीजन फॉर सोसाइटल वेलबींग ओवर पर्सनल गेन, खुद के बारे में ना सोच के लोगों की हेल्प करना। अपूर्वा, कभी तुमने ऐसा सुना है कि जो लोग मेहनत करते हैं उसका फल कभी ना कभी तो मिल जाता है, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, ऐसा सुना है? यही अपूर्वा है, द अनसीन पावर, द अनसीन पावर, यानी कि वो पावर हमें दिखती नहीं है लेकिन वो होती है। जैसे कि कोई बच्चा पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई करता है तो फाइनल एग्जाम में उसका रिजल्ट उसका दिख ही जाता है, उसका कार्य दिख ही जाता है, राइट, कि इसने कितनी मेहनत से वो कार्य किया हो। तुम बहुत बार ऐसी कहावत भी है ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तुम अपना कर्म करते रहो, तुम अपनी एक्शन करते रहो, कभी ना कभी तो तुम्हें फल देगा। तो वो फल ही अपूर्वा है, द अनसीन पावर, जो हमें दिख नहीं रही है, द अनसीन पोटेंसी ऑफ एक्शंस, जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो है। चाहे वो हमें कभी मिले, चाहे उसका फल तुम्हें कभी मिले, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, लेकिन उसका फल जरूर मिलेगा। अब वही नेगेटिव रिजल्ट वाला, कुछ ना कुछ अच्छा होता जाए। अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, 12th में मेरे मार्क्स थोड़ी कम आए, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो ना मिलके मुझे दूसरी चीज़ मिली। लाइक अगर मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते तो मेरा फिलोसफी में एडमिशन नहीं होता, मैं मैथ्स ऑनर्स करना चाहती थी तो मेरा मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन होता, मैं फिलोसफी कभी पढ़ ही नहीं पाती। लेकिन जब मेरे मार्क्स थोड़े कम आए और मेरा फिलोसफी के फील्ड में एडमिशन हुआ तो मुझे तब तक समझ नहीं आया कि यार क्या अच्छा हुआ क्या नहीं, लेकिन मुझे आज समझ आया, मुझे वो पढ़ के बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता उसमें अच्छा क्या है। तो मुझे 5 साल बाद पता चला कि ये चीज़ अच्छी है, समझ रहे हो? तो तुम्हें भी कभी ना कभी पता चलेगा कि उस एक्शन के पीछे या उस रिजल्ट के पीछे क्या भगवान का एक्शंस होगा, राइट? तो ये गॉड्स प्लान था ना मेरे लिए, कि मैं तो अपने लिए कुछ और ही सोच रही थी कि मैं 12th में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाए, मैं DU के नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लूँ, मैं मैथ्स ऑनर्स करूँ, मैं मैथ्स की टीचर बनूँ। बट शायद जितना मज़ा मेरे को तब आता, मेरे को अब मतलब जितना मज़ा मुझे अब आ रहा है तब नहीं आता, और ये सच्चाई है। मैं अब इंजॉय करती हूँ, मतलब तुम लोगों को फिलोसफी पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करती हूँ। लेकिन अगर शायद मैं मैथ्स की टीचर बन जाती तो मैं इतना इंजॉय नहीं कर पाती। हर की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा, आप लिंक करके देखना कि आप लोगों को लगता होगा यार किसमें क्या अच्छा है, लेकिन कुछ सालों बाद आप लोगों को समझ आता होगा ओ ये प्लान था भगवान का, दिस इज गॉड्स प्लान। तो यही है, यही अपूर्वा कि आज कर्म करोगे, स्थित प्रज्ञा से कर्म करोगे, सबका भलाई सोच के करोगे, सेल्फिश होके नहीं सोचोगे, तो आपको अपूर्वा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन उस रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना, डीमोटिवेट नहीं होना। आजकल का एग्जाम्पल देते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर है,
वो यूट्यूब पे वीडियो डालता है, अगर वो हमेशा यही सोचता रहे क्या ये वीडियो मेरी उठेगी, क्या वायरल होएगी, क्या ये लाइक्स आएंगे बहुत ज़्यादा, तो वो क्या अपना वीडियो में सच्चा रहेगा, कंटेंट में सच्चा रहेगा? नहीं, वो फेक हो जाएगा, वो फेक कंटेंट बनाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि शायद ये कंटेंट बनाने से लाइक्स ज़्यादा आएंगे। तो उससे क्या आएगा? रिजल्ट अच्छा होगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। जब वो फेक ही हो जाएगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो वही चीज है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे रिजल्ट मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अद्रष्टा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो सच्चे दिल से काम किया, उसके बाद भी मेरे को उस चीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब मैं अच्छे काम करे जा रहा हूँ लेकिन वो चीज मेरे को मिल ही नहीं रही है। उससे क्या होता है ना, हमारे बैक कर्मा, कुछ पिछले जन्म के कर्माज होते हैं। देखो ये होते हैं, इंडियन फिलोसफी बहुत ज्यादा बिलीव करती है और हमारा इंडियन कल्चर भी इस चीज में बिलीव करता है, और ये चीज सच है। आप लोगों के भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आप लोग बोलते हो कि यार ये अच्छा इंसान भी अच्छा है, सारे कर्म भी अच्छा करता है, सबकी भलाई भी करता है, इसमें कोई ऐप भी नहीं है, उसके बाद भी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहा। उसके पीछे का कारण है अदृष्ट। क्या कारण है? अदृष्ट। भाई वो एफर्ट्स करे जा रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई वो कुछ मेहनत ही नहीं करता है, तुरंत उसको सक्सेस मिलती जा रही है, मतलब ज्यादा अच्छा इंसान भी नहीं है, उसके बाद भी इतना बड़ा आदमी बन गया है। वो भी उसके क्या है? पिछले कर्म है। यानी कि जो हमने पहले वाले उसमें देखा ना कि या तो आपके कार्यों का एक्शन आपको रिजल्ट आपको मिलेगा, या तो इस कर्म में मिले, या इस जन्म में मिले, या फिर अगले जन्म में मिलेगा जरूर। तो ऐसे ही होता है वो अदृष्ट। इसी को कहते हैं कि कुछ लोग तो बिना कर्म करे, बिना मेहनत करे सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनके बैक कर्मास ऐसे होते हैं। या कुछ लोग इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता, उनके बैक कर्मास ऐसे होते हैं, उनको उस चीज का फल मिल रहा होता है। हालांकि ये वाला कर्म जुड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप इस लाइफ में फिर तो मतलब मेरे को मिल ही नहीं रहा तो मैं गंदे काम करूं, नहीं, इसका फल आपको मिलेगा, या तो थोड़े दिनों बाद मिलेगा, या हो सकता है आपके नेक्स्ट जन्म में मिले, लेकिन आपका फल आपसे कोई नहीं छीन रहा है, आपका फल आपका जुड़ता जा रहा है, भगवान के लिस्ट में ऐड होता जा रहा है कि हाँ इसने ये अच्छा कर्म किया, इसको रिजल्ट मिलना है, लेकिन वो सही समय आने पे मिलेगा। सुना है आपने ये बात कि समय से जल्दी और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता? तो वो यही चीज है कि टाइम आने दो, समय आने दो उस चीज का, आपको वो चीज मिल जाएगी, लेकिन समय से पहले वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी, ना किस्मत से ज्यादा। किस्मत वर्ड क्या है? वो इसी चीज आया है। किस्मत कैसे होती है? हमारे पिछले जन्मों से होती है। अब आप लोगों को ह्यूमन बीइंग की जन्म मिला है, वो किस लिए मिला है? क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म मिले होंगे, तब आपको ये लाइफ मिली है। सबसे बेस्ट लाइफ मानी जाती है ना, बहुत सारे हमारे जन्म होते हैं, कुछ 3000 कुछ करके होते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं आ रहा, इतने करने के बाद आपको एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ मिलती है। तो यानी कि क्या आपने कुछ अच्छे कर्म मिले होंगे तभी आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह आए हो इस लाइफ में, राइट? तो आपको वो चीज मिलेगी चाहे कभी मिले। तो ये नहीं सोचना कि यार इस लाइफ में तो मैं सक्सेस नहीं हो रहा तो कर लेता हूँ गंदे काम, नहीं, वो जुड़ता जा रहा है भगवान की लिस्ट में। गुड और बैड एक्शन यील्ड रिजल्ट्स बियॉन्ड इमीडिएट परसेप्शंस, यानी कि तुरंत आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो रिजल्ट आपको कभी और मिलेंगे। तो जैसे कहते हैं ना, वो आदमी बिना किसी वजह से लकी है और वो आदमी अनलकी है, वो इसलिए लकी और अनलकी किस्मत में है, किस्मत में नहीं है, वो सब हमारा इससे ही आया है। अब ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? कर्मयोग और स्वधर्म। कर्मयोग यानी कि सेल्फलेस एक्शन, और स्वधर्म यानी कि अपनी ड्यूटी करना। जब तक आप अपने एक्शंस में मतलब रिजल्ट की इच्छा नहीं करोगे तो आप अपने एक्शंस कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, कैसे अपनी ड्यूटी अपने अच्छे से कर पाओगे? जैसे बैटलफील्ड में अर्जुन ने अपना क्षत्रिय धर्म अपनाया, यानी कि अपना स्वधर्म अपनाया बिना किसी रिजल्ट की इच्छा करे। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ और कर्मयोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपका माइंड स्टेबल ही नहीं होगा तो आप रिजल्ट की इच्छा करते रहोगे। कर्मयोग तभी होगा जब आप एक पॉइंट पे स्थित रहोगे, आपका माइंड, आपका विजडम एक जगह स्थित रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा कि मुझे ये काम करना है, जो होता है देख ला जाएंगे। मतलब आपका रिजल्ट, दिमाग में आपके रिजल्ट नहीं घूम रहा है, वो क्या है? स्थित प्रज्ञ वाली सिचुएशन। लोक संग्रह कर्मयोग, आपके एक्शन अगर बिना किसी इच्छा के होंगे तो वो सबकी भलाई के लिए भी होंगे। जैसे बिना किसी इच्छा के अगर आप अपना सेल्फिशपन छोड़ दोगे, आपको अपनी नहीं परवाह कि ठीक है मैं तो देश की सेवा कर रहा हूं, तो वो क्या होगा? कर्मयोग, यानी कि बिना इच्छा के कोई कार्य करना।
अपूर्व दृष्ट, ये रिचुअल्स में बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि हमें अपना कर्म करना है और फल हमें उसकी मिल जाएगा, हमें टेंशन नहीं लेनी, हमारा फल तो मिलेगा ही, चाहे आज मिले चाहे कल मिले। फिलॉसफी के ये 6 कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये एक लाइफ जीने का तरीका है, राइट? मतलब कभी भी आप लाइफ में आप आगे से कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां आपको समझ नहीं आ रहा क्या करो, तो हमेशा कर्म योगी की तरह समझो, सोचो कि क्या आप एक कर्म योगी हो, क्या आप एक स्थित प्रज्ञा वाली सिचुएशन में हो, क्या आप अपना स्वधर्म कर रहे हो। कभी भी कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, कभी आप फंस जाओ कि यार मैं घूमने जाऊं कि पढ़ाई करूं, सब लोग घूमने जा रहे हैं, सब लोग मूवी देखने जा रहे हैं, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ मजे मारने जाऊं कि पढ़ाई करूं। तो उस टाइम आप सोचो कि आपका स्वधर्म क्या है, मूवी देखना कि वो एंटरटेनमेंट जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि एंटरटेनमेंट नहीं करना, लेकिन अपना कार्य पूरा करके जाओ, अपना टारगेट बनाओ कि आज मुझे 6 घंटे पढ़ाई करनी है और आज मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। जैसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब जैसे वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, तो मूवी देखने जाओ। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि मेरे अभी तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, मूवी देखने जाऊंगा 3 घंटे खराब होंगे, तो पहले मैं ये करता हूँ, उसके बाद अगर मेरे पास 3 घंटे बचे तो मैं डेफिनेट करूंगा। या फिर वीक का बनाओ कि मेरा वीक का ये टारगेट है, मुझे ये 10 यूनिट है, आपके जैसे नेट के एग्जाम पे 10 यूनिट्स हैं, मुझे 1 यूनिट पर वीक करनी है, और 1 यूनिट है, आज छोटी है, वो जल्दी हो गई, तो तब चले जाओ, उस वीक में मूवी देखने चले जाना, उस दिन इंजॉय कर लेना। लाइफ में करना सब है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना कि हमें चारों चीज करनी है, बैलेंस बनाने हैं अपनी लाइफ में, यही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई 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 या सिर्फ एंटरटेनमेंट, हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। तो वही इंडियन फिलोसफी के कॉन्सेप्ट हमें यही क्लियर करते हैं कि हमें एक लाइफ को कैसे समझना है। मैंने लास्ट टाइम भी एक बात बोली थी कि इंडियन फिलोसफी एक चीट कोड की तरह है। अगर हमने इसको समझ लिया और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो हमारी लाइफ को ना देखने का नजरिया बदल जाएगा। सिर्फ फिलोसफी के एग्जाम के लिए नहीं दोस्तों, आपकी पूरी लाइफ, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, बहुत पॉजिटिव, आप दूर से पॉजिटिव वाइब्स दोगे। लोग कहते हैं ना उसकी परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी है, तो आप लोगों को लोग कहेंगे देखो उसके अंदर से ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, उसके साथ रहने में मजा आता है, उससे बात करने में मजा आता है। ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएगी आप लोग की अगर आप लोगों ने इंडियन फिलोसफी अच्छे से समझ ली तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पहले समझना हो, जैसे लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने बोला था, मुझे कमेंट आया था, तो मैं उसकी वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगी। अगर आपको भी लगता है कि पहले मैं इस कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाऊँ तो आप ऐसा कमेंट मेरे पे कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि पहले वही वीडियो लाऊं। वरना मेरा मन है कि पहले जो 3rd यूनिट है इंडियन एथिक्स, ये कंप्लीट करें, क्योंकि इंडियन एथिक्स ना हमें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। देख रहे हैं आप, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा कि वो स्वधर्म, हमारे स्थित प्रज्ञा, कर्म योग, ये सब हमारी आज की लाइफ के लिए कितने रेलिवेंट है, और सोशल मीडिया की लाइफ हो चुकी है हमारी, उसके लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, तभी तो एक अलग से उभर के आओगे। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंसर भी बनना है ना, तो इन्फ्लुएंसर के लिए भी ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।